स्टार ट्रेक पिकार्ड सीजन 2 एपिसोड 1। इससे पहले कि सीजन और एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है अल्फा क्वाड्रेंट के स्पेस से, जहां स्पेस में अचानक से ग्रीन कलर की दरार आ जाती है। इस दरार को सबसे पहले यूएसएस एवलॉन देखता है और फिर स्टार फ्लीट कमांड को इसकी जानकारी दे देता है। जानकारी मिलते ही स्टार फ्लीट यूएसएस स्टार गेजर को स्पेस में बनी इस दरार की इन्वेस्टिगेशन करने के ऑर्डर देता है। ऑर्डर मिलते ही यूएसएस स्टार गेजर का कैप्टन रियोज प्लेनेट डेल्टा 4 पर चल रहे अपने डिप्लोमेटिक मिशन को रोकते हुए जुराटी को वापस शिप पर आने के ऑर्डर्स देता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि डेल्टा 4 पर जुराटी के साथ सोजी भी होती है और ये डिप्लोमेटिक मिशन इसलिए किया जा रहा था ताकि डेल्टा 4 की सिविलाइजेशन को ये भरोसा दिलाया जा सके कि सिंथेटिक बुरे नहीं होते और फेडरेशन ने सिंथेटिक पर बैन हटाकर कोई गलती नहीं करी। असल में सिंथेटिक पर बैन हटाने के बाद से ही फेडरेशन की तरफ से सोजी फेडरेशन के सभी मेंबर प्लैनेट्स पर जाकर सभी को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही थी कि सिंथेटिक बुरे नहीं होते। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि लगभग 1 साल के रिलेशनशिप के बाद फाइनली रियोज और जुराटी अलग हो चुके हैं और अलग होने का रीजन रिलेशनशिप का वही बेसिक रंडी रोना होता है, लाइक टाइम ना देना एंड ऑल। अब रियोज का ऑर्डर आते ही जुराटी सोजी को बाय बोलकर शिप में चली जाती है और फिर इसके बाद स्टारगेजर अपने सभी वेपन्स को एक्टिवेट करके उस ग्रीन दरार के पास पहुंच जाता है। स्टारगेजर के साथ साथ 7 के शिप को भी ये दरार दिखाई देती है और फिर वो भी अपने शिप के साथ उस दरार के पास पहुंच जाती है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि 7 के पास जो शिप होता है वो शिप रियोज के पिछले सीजन वाला शिप ला सरीना होता है और 7 को शिप रियोज ने लोगों की मदद के लिए दिया था और 7 अभी भी एज अ फेंडर स्ट्रेंजर इस शिप की मदद से किसी और प्लेनेट पर अपने फेंडर स्ट्रेंजर साथियों को मेडिकल सप्लाई देने के लिए ही जा रही होती है। लेकिन रास्ते में स्पेस के लुटेरों ने शिप पर हमला कर दिया था और फिर उसके बाद जैसे ही 7 ने उन सभी लुटेरों को मार दिया था वैसे ही उसे वो ग्रीन दरार भी दिखाई दी जाती है। और अब जैसे ही लासरीना और स्टारगेजर उस ग्रीन दरार के पास पहुंचते हैं वैसे ही उस ग्रीन दरार में से अजीब सा डिस्टर्बिंग रेडियो मैसेज स्टारगेजर पर ब्रॉडकास्ट होने लगता है। और अब जैसे ही जुराटी इस मैसेज को डिकोड करती है तो पता चलता है कि दरार के दूसरी तरफ जो भी है वो फेडरेशन को ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करते हुए पिकार्ड से हेल्प मांग रहा है और वो सिर्फ पिकार्ड से ही बात करना चाहता है। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिकार्ड अब एडमिरल के साथ साथ स्टारफ्लीट एकेडमी का चांसलर भी बन गया है और साथ ही रफी भी यूएसएस एक्सेल्सर की कमांडर बन चुकी है और एलेनोर भी यूएसएस एक्सेल्सर पर एज अ न्यू कैडेट ज्वाइन कर चुका है और रफी ने ही उसे एक्सेल्सर पर ज्वाइन करवाया है ताकि वो एलेनोर को सही गाइडेंस दे सके। और इसी के साथ एलेनोर पहला प्योर रोमुलन बन गया था जिसने स्टारफ्लीट ज्वाइन किया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पिकार्ड अपनी नॉर्मल लाइफ जी तो रहा था मगर आज से ठीक 1.5 साल पहले जबान की मौत के बाद से ही पिकार्ड और लैरिस के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। लेकिन पिकार्ड हर कोशिश कर रहा था लैरिस से दूरी बनाए रखने की और एक डिस्टेंस मेंटेन करने की। लेकिन फिर एक रात लैरिस पिकार्ड से पूछ ही लेती है कि वो बार बार खुद को क्यों रोक लेता है और आखिर वो अकेले क्यों जीना चाहता है। अब पिकार्ड लैरिस के इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता मगर वो उससे कहता है कि मैं बस इंतजार कर रहा हूँ अपनी सांसों के रुकने का। अब इसके बाद हम पिकार्ड को उसके घर के एक रूम के अंदर देखते हैं और ये रूम पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना हुआ था। अब जैसे ही पिकार्ड यहाँ आता है वैसे ही उसे बचपन की यादें याद आने लगती हैं, वो यादें जिसके अंदर उसकी मॉम उसके साथ रोज खेला करती थी और उसके डैड उसकी मॉम को टॉर्चर किया करते थे और अपने मॉम के ऊपर हो रहे इसी टॉर्चर की वजह से ही पिकार्ड आज तक अपने पास्ट के बारे में सोचने से डरता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्टारफ्लीट एकेडमी में साल 2400 के बैच के न्यू कैडेट्स की ज्वाइनिंग सेरेमनी चल रही होती है और इस सेरेमनी के अंदर पिकार्ड को स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। और अब हम देखते हैं कि पिकार्ड स्पीच देते हुए सभी न्यू कैडेट्स को मोटिवेट कर रहा होता है और फिर स्टारफ्लीट के फर्स्ट रोमुलन कैडेट एलेनोर को सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाता है। और फिर उसके बाद वो पहले तो अपनी पिकार्ड फैमिली के बारे में बताते हुए कहता है कि मेरी पूर्वज रेने पिकार्ड ने शुरुआती सोलर सिस्टम के एक्सप्लोरेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अब इतना बताने के बाद आखिर में पिकार्ड अपनी माँ की कही वो बात सबको बताता है जो उसकी माँ कई बार उससे कहती थी। वो माँ जो कभी भी स्पेस में नहीं गई थी। उसकी माँ आसमान की तरफ इशारा करते हुए उससे कहती थी कि चलो देखे पिकार्ड वहाँ क्या है। अब अपनी स्पीच खत्म करने के बाद और रफी और एलेनोर से मिलने के बाद पिकार्ड अपनी पुरानी दोस्त ग्वेनेन से मिलने जाता है जो एक बार चलाती थी और वो एक एलोरियन नाम की सिविलाइजेशन से थी और ये सिविलाइजेशन काफी लंबे टाइम तक जीती थी। पिकार्ड ग्वेनेन से मिलकर अपने अकेलेपन और प्यार करने के डर के बारे में बताते हुए उससे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछने लगता है। ग्वेनेन पिकार्ड की बात सुनकर उससे कहती है कि पिकार्ड तुम खुद को एक बार दूसरा मौका देकर देखो और अपने दिल के अंदर झांकने से डरो मत और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारी परेशानी और तुम्हारे प्रॉब्लम्स का हल तारों के अंदर नहीं है बल्कि धरती पर ही है और मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ग्वेनेन से बात करने के बाद जब पिकार्ड अपने घर जाता है तो वहाँ पर उससे मिलने के लिए एडमिरल सैली आ जाती है जो पिकार्ड को ग्रीन दरार से ब्रॉडकास्ट हुए मैसेज को सुनाते हुए कहती है कि पिकार्ड तुम्हें वहाँ पर जाकर सब कुछ ठीक करना ही होगा, तुम्हारे अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता क्योंकि उस ग्रीन दरार के पीछे जो भी है वो सिर्फ तुमसे बात करना चाहता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सैली के कहने पर पिकार्ड लैरिस को बिना कुछ बताए चुपचाप अपने इस मिशन पर चला जाता है और अब एक तरफ तो पिकार्ड बिना लैरिस को कुछ भी बताए अपने मिशन
की तरफ निकल गया था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेरिस अकेली पड़ गई थी और बुरी तरीके से टूट गई थी क्योंकि वो पिकार्ड से सच्चा प्यार करने लगी थी और पिकार्ड की तरफ से उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही पिकार्ड स्टारगेजर पर पहुंचता है वैसे ही उसकी मुलाकात अपने पुराने साथी सेवन, रियोज और जुराटी से होती है, जिनको देखकर पहले तो वो बहुत खुश होता है और फिर उसके बाद मुसीबत पर ध्यान देते हुए उस ग्रीन दरार के दूसरी तरफ जो भी था उससे बात करते हुए उसे कहता है कि मैं पिकार्ड बोल रहा हूँ, बताओ मुझसे क्या बात करनी थी। पिकार्ड के इतना बोलते ही दरार की दूसरी तरफ से एक बॉर्ग शिप बाहर आने लगता है और फिर बॉर्ग शिप पिकार्ड से बात करने के लिए अपनी क्वीन को स्टारगेजर पर भेज देता है। हालांकि स्टारगेजर शील्ड क्रिएट करके क्वीन को शिप में आने से रोकने की कोशिश करता है, मगर फिर भी क्वीन शिप के अंदर पहुंच जाती है और अब जैसे ही क्वीन शिप के अंदर आती है वैसे ही वो स्टारगेजर के कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेती है और अब जैसे ही क्वीन कंट्रोल को अपने हाथ में लेती है वैसे ही स्टारगेजर का क्रू क्वीन पर हमला कर देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन हमले का जवाब देते हुए क्रू पर रिवर्स फायर करती है और क्रू के लोगों को बेहोश करने लगती है। यानी कि क्वीन का मकसद यहाँ पर किसी को भी नुकसान पहुंचाने का नहीं था, क्योंकि अगर वो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहती तो वो क्रू के मेंबर्स को मार देती, ना कि उन्हें बेहोश करती। क्वीन स्टारगेजर को कंट्रोल करते ही नॉन जी नेन रिग्रेट नाम के एक गाने को प्ले करती है और ये गाना पिकार्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बॉर्ग क्वीन इस गाने को प्ले करके पिकार्ड को कोई मैसेज देना चाहती थी, मगर इससे पहले कि पिकार्ड उस मैसेज को समझ पाता उससे पहले ही वो स्टारगेजर के सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को ऑन कर देता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन के साथ साथ स्टारगेजर और स्टारगेजर का पूरा क्रू सेल्फ डिस्ट्रक्शन ब्लास्ट की वजह से खत्म हो जाता है। अब ब्लास्ट के बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि पिकार्ड की आंख उसके घर के उसी रूम में खुलती है जो रूम पूरी तरीके से ग्लास से बना हुआ था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पिकार्ड के सीने पर स्टार फ्लीट के कॉन्टैक्ट बैच की जगह पर दूसरे तरीके का बैच लगा हुआ था और उसके घर के अंदर लेरिस की जगह पर एक एंड्रॉइड नौकर काम कर रहा होता है जिसका नाम हार्वी होता है। और अब पिकार्ड हार्वी से जैसे ही लेरिस के बारे में पूछता है तो उसे हार्वी से पता चलता है कि लेरिस नाम की किसी भी इंसान को पिकार्ड नहीं जानता और उसके घर पर लेरिस नाम की कोई भी इंसान कभी भी नहीं आई। अब इससे पहले कि पिकार्ड अपनी इस सिचुएशन को समझ पाता उससे पहले ही उसका सामना क्यू नाम की एक एंटिटी से होता है और पिकार्ड इस एंटिटी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्यू एक गॉड लाइक बीइंग है जो क्यू नाम की एक सिविलाइजेशन का हिस्सा है और ये सिविलाइजेशन अमर है और इस सिविलाइजेशन की एंटिटी टाइम, स्पेस और रियलिटी को पल भर में बदलने की शक्ति रखती है और वो भी हर एक डायमेंशन के अंदर। और पिकार्ड को ये क्यू नाम की एंटिटी पिछले 30 साल से कई बार दिख चुकी है और जब भी क्यू पिकार्ड से मिलने के लिए आता है वो हर बार उसके लिए एक नया टेस्ट लेकर आता है। और अब यहाँ पर पिकार्ड को पता चलता है कि इस बार क्यू ने पिकार्ड का टेस्ट लेने के लिए पूरी की पूरी रियलिटी को ही बदल दिया है। अब यहाँ पर क्यू पिकार्ड से बोलता है कि तुम आजकल दूसरे मौके की बात कर रहे हो ना, तो स्वागत है तुम्हारे उस रास्ते के अंत में जिस रास्ते को तुमने नहीं चुना था। और अब क्यू के इतना बोलने के साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कहाँ पर है पिकार्ड के बाकी सभी साथी और आखिर क्यू ने रियलिटी को कितना बदला है और आखिर में सिर्फ एक ही सवाल, क्यू पिकार्ड से क्या चाहता है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।